हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ माई स्टेटस एज एन असैसिन का एपिसोड नंबर 1। तो हम कर देते हैं एक जिसको एक आदमी देख रहा था। फिर वो अपने पीछे देखता है, हमें हीरो की झलक देखने को मिलती है। आदमी कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, हमारा मिलना किस्मत में लिखा था। वो अपनी जेब से कुछ हथियार निकालता है। वो अपनी बातों से असैसिन का ध्यान भटका रहा है। अगले सीन में इनके बीच में लड़ाई होती है तो हमें हीरो देखने को मिलता है हमारा। फिर वो आदमी हमला करता है हमारे हीरो पे। हीरो भी अपना हथियार निकाल लेता है। इनके बीच में एक तकड़ी से हमें फाइट देखने को मिलती है। हमारा हीरो उसके हथियार को ऊपर फेंक देता है। फिर ये आदमी घबरा जाता है। ये अपने हाथ से हमला करता है हीरो पर। फिर एक अजीब सी रोशनी होती है। फिर वो घबरा के पीछे हो गया। दूसरे हथ विच हथियार लेके हीरो नूं मारदा है। हीरो अपने एक हथ नाल रोक लेंदा है। ਉਹ दूसरा पैर मारदा वो भी रोक लेंदा है। फिर वो हीरो तो डरने लग जाता है। फ्रेंड्स, इनके बीच में बहुत तगड़ी फाइट हो रही है। मुझे इनकी लड़ाई एक्सप्लेन करने में बहुत मज़ा आ रहा है फ्रेंड्स। अगले सीन ਵਿੱਚ अपना ਹੀਰੋ ਉਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਸੋ ਰਿਹਾ। ਹੀਰੋ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਲੜਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਕੀਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫੋਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ੀਕਾਏ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਅਕੀਰਾ। ਅਕੀਰਾ ਸਿਗਮਾ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਲੜਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਕੀਰਾ ਹੈ। ਆਹ ਲੜਕਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਕਰਕੇ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਕੀਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਕਤ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬॉल ਵਿੱਚ पोर्टल खुलता है। सभी लोग घबरा जाते हैं। एक बड़ा पोर्टल ओपन हो जाता है। ये फिर ओपन होने ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੱਦੂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ये दद्दू कहता है कि सब लोग तैयार हो जाए, राजा आ रहे हैं। सारे लोग घबरा रहे थे। दद्दू कहता है सभी लोग शांत हो जाए, राजा आ रहे हैं। राजा कहता है मॉरिटस दुनिया है जिथे तुसी हो, ये साम्राज का नाम वेंटस है। फिर राजा कहता है सोडे विच एक योद्धा है जिसनों असीं चुनना चाहुंदे हां, वो इस साम्राज की रक्षा करू। सारे लोग हैरान होए पे है। अकीरा भी शौक विच आ चुका है। ये दद्दू कहता है सभी एक एक करके अपना हाथ इस क्रिस्टल बॉल पर रखो। दद्दू कहता है कि सोडी ताकत बारे क्रिस्टल बॉल दसूगा, जो कि सोडे सामने स्टेटस दसूगा सोडी ताकत कितनी है। ये लड़के की ताकत आम आदमी तो थोड़ी ज़्यादा होंगी है, इस करके इसका स्टेटस बहुत हाई होंदा है। फिर ये लड़के की ताकत 180 होंदी है। ये हैरान होकर देखती है अपनी ताकत। दद्दू सारे की ताकत बारे लिख रहा होंदा है। दद्दू कहता है कि तुम सब अपना स्टेटस बोल के भी दे सकते हो बिना क्रिस्टल बॉल के। अकीरा भी स्टेटस बोल के अपना स्टेटस देता। उसका स्टेटस सारे नालों ज़्यादा गा। स्टेटस विच उसका नाम असैसिन होता है। वो अपने स्टेटस देखने तो बाद सोचता है कि मुझे अपने स्टेटस को छुपा के रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस दुनिया के बारे कुछ ज़्यादा पता नहीं। फ़िलहाल मुझे अपनी पहचान को छुपाना पड़ेगा। फिर वो अपने स्टेटस को देता है जिसमें पहचान छुपाने की शक्ति मैक्स हुई पड़ी थी। फिर वो उसका इस्तेमाल करता है। फिर वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। दद्दू कहता है कि तुम सबको मैं साम्राज्य घुमाता हूँ। वो सब लोग साम्राज्य की सैर करने जाते हैं। अकीरा हर चीज़ नूं बार बार देख रहे सी, और ऑब्जर्व कर रहे सी। आस पास कैमरे लगे हैं। फिर ये सेनापति दिखाया जाता है। फिर रात का सीन हो जाता है। साम्राज्य ऐसा कुछ दिखता है रात को। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक स्टोर जो बहुत गंदा था। अकीरा उसमें बैठा है। फिर वो बैठे बैठे ये असैसिन की वर्दी देखता है। अकीरा राज को पता करने के लिए साम्राज्य के बाहर आ जाता है। फिर उसके बाद वो कूद कर जाता है। फिर वो आसपास ढूंढता है। तभी उसे एक घर दिखता है जिसमें रोशनी थी। वो अंदर जाता है तो हमें देखने को मिलता है वो रानी है और ये राजा है। राजा कुछ कह रहा है। अकीरा अपनी पहचान छुपाने वाली शक्ति बरतता है। अकीरा अपने हथियार नूं निकाल के राजे कन्नी देखदा। राजा भी देखदा कुछ कोई पिछे खड़ा है, ते जो पिछे देखदा उत्थे कोई। फिर सवेर दा सीन दिखाया जांदा है। सारे मिल के नाश्ता कर रहे होंदे सवेर दा। अकीरा भी दिखाया जाता जिहड़ा उसकी पहचान छुपाने वाली शक्ति वरत के सारिਆਂ ਨੂੰ ऑब्जर्व कर रहा ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ स्पीच ਦਿੰਦਾ है। अकीरा भी स्पीच ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ है। फिर ਆਪਾਂ ਨੂੰ महल ਦਾ
ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਸਰਨ ਨਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਮ ਸਭ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਰਾਖਸ਼ਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਅਕੀਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੁਪ ਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੂਸਰੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਗਲੈਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸੌਂਪ ਕੇ ਭਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਅਕੀਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਝਾਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਰਮਨੀਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕੀਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੈਨਾਪਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ मैं किसी ਨੂੰ तेरा राज नहीं बताऊंगा। वो भी कहता है कि तुम भी मेरा राज मत बताना कि मैं तुम्हारे बारे जानता हूँ। अकीरा कहता है तुम तो दूसरी तरफ हो ना। फिर वो एक जगह पर बैठ के बात करते हैं। सेनापति पूछता है तुम्हारी पहचान छुपाने की शक्ति का कौशल कितने लेवल का है। अकीरा कहता है पूरे मैक्स लेवल का। सेनापति थोड़ा चौंक जाता है। अकीरा कहता है कि मुझे अपने सारे स्किल को बढ़ाना होगा, सब एक लेवल पे ही है। वो कहता है कि मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता है, मैं तुम्हारी ट्रेनिंग और स्किल को बढ़ाऊंगा, बदले में तुम्हें मुझे अपनी दुनिया के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। अकीरा फिर सोचता है इसके बारे में। फिर उसके बाद ये सेनापति खड़ा हो जाता है। फिर वो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है उसके सामने। फिर वो मुस्कुरा के ਉਹਦੇ ਕੰਨੀ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲੈ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਅਕੀਰਾ ट्रेनिंग कर रहा ਹੁੰਦਾ, बाकी सारे भी ट्रेनिंग कर रहे होंगे। फिर हमें कुछ दिनों का सीन दिखाया जाता है। सेनापति कहता है कि वो मज़ेदार कहानियाँ सुनाता है मुझे अकीरा। ये कहता है किस बारे में, जापान के बारे में। वो कहता है हाँ, हमारा पहला हीरो भी वहाँ से ही आया था। वो कहता है कि अकीरा ने अपना पहचान छुपाने की शक्ति बहुत मैक्स लेवल पे इस्तेमाल किया था, जिस कारण वो किसी भी कैमरा के और दरबार की नज़र में नहीं आया। दूसरा सेनापति कहता है कि पहला हीरो भी इस शक्ति ਨੂੰ यूज़ करता थी। इतने टाइम में वहाँ पर अकीरा आ जाता है। वो दूसरा सेनापति वहाँ से चला जाता है। ਅਕੀਰਾ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇਹ। ਨਾਈਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। तो वो कहता है कि महाराजा इस दुनिया ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਾਈਟ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ। ਅਕੀਰਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਅਕੀਰਾ ਨਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੂੰ ਅਸੈਸਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚੇਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਯੋਧਾ ਬਣੇ। ਅਕੀਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਨਾਈਟ ਉਹ ਅੱਛਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਅਕੀਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚੂੰਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾਈਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਈ ਹੀਰੋਜ਼ ਆਏ ਆ। ਅਕੀਰਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। उसे एक लड़की देख रही होती है बड़े गौर से। उसे लगता है कोई उसके पीछे है। जब वो पीछे देखती है तो वो अकीरा था। अकीरा तुम कौन हो? वो वहाँ से चली जाती है। जाते जाते कहती है कि तुम सबको पता है तुमको कैसे लाया गया है। अकीरा मुझे नहीं पता है। लड़की जब तुम्हें पता होगा तब मुझसे बात करना। वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अकीरा उसे देखता रहता। फिर हम एक टनल को देखते हैं जहाँ पर सभी लोग लड़ रहे होते हैं। गलती से एक बंदे से कुछ बटन दब जाता है, जिसके कारण एक सील वहाँ टूट जाती है। फिर सभी लोग वहाँ देखने लगते हैं। वहाँ पर एक मॉन्स्टर निकल के आता है, तो नाइट लड़ने लगता है उस मॉन्स्टर से। नाइट कहता है डिवाइन स्लैश। फिर उसके बाद तलवार से एक बिजली निकलती है और ये बिजली सभी मॉन्स्टरों को धूल चटा देती है। फिर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, सीढ़ियों पर चढ़ के जाते हैं। तभी ये नना से देखता है कि आगे मॉन्स्टर ने। फिर वो एक बॉल मॉन्स्टर के ऊपर फेंकता है। बॉल फेंकने के बाद वहाँ पर एक धुआं हो जाता है। ननासे को लगता है अतः मॉन्स्टर मर गए, लेकिन वो धुएं के बाहर से निकलता है एक यूनोटॉरस निकलता है उस धुएं से बाहर। अकीरा उस मॉन्स्टर से लड़ने जा रहा है और ये मॉन्स्टर बहुत खतरनाक है। लड़ते लड़ते अकीरा उस पर हमला करता है, पीछे से उस पर चाकू मारता है, लेकिन वो फिर भी नहीं कुछ होता है उसकी बॉडी को।
लोहे जैसी बॉडी है उसकी। फिर अकीरा पीछे हो जाता है। फिर वो ननासे को देखता है। ननासे, मुझे सबको बचाना होगा, मैं हीरो हूँ। अकीरा चिल्ला के कहता है, अगर तुम अपने को नहीं बचाओगे तो दूसरों को क्या बचाओगे। अकीरा मॉन्स्टर से लड़ रहा है। फिर उसके बाद वो ननासे के पास जाता है। ननासे पे पता नहीं कोई श्राप लग चुका है। फिर वो अकीरा उसे देखता है। फिर वो एक लड़की को बुलाता है। वो लड़की उसके श्राप को उतार देगी। वो लड़की कहती है, बुरी शक्ति उससे निकल जाओ। फिर वो उसके श्राप को निकाल देती है। फिर वो ठीक है होने लगता है ननासे। फिर वो राक्षस उन पे हमला करता है। फिर नाइट लाइटनिंग स्लैश। फिर नाइट का हमला उस मॉन्स्टर पे लग गया। उसे झटके लगने लग गए। सभी देख के हैरान थे। फिर हमने देखा अकीरा वो उसके पीछे आ चुका है और वो इस्तेमाल करता है शैडो मैजिक। तो फ्रेंड्स, वीडियो ख़त्म हो चुकी है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी तो आप मुझे बता देना गाइस। कमेंट भी कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दूसरे एपिसोड में